Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike. चाहे क्रिकेट में जीत की खुशी हो या फिर शादी ब्याह की धूम, विविधताओं से भरे हमारे भारत देश में खुशी जाहिर करने का ये सबसे अनोखा एवं लोकप्रिय तरीका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़माने में पटाखे सिर्फ दिवाली के मौके पर या अगर कोई खास दिन हो तो ही चलाए जाते थे, लेकिन अब ना तो वो जमाना रहा ना उस तरह के लोग। आजकल के बच्चों और जवानों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए पटाखे चलाने का और अपनी खुशी जाहिर करने का। आजकल तो जैसे पटाखे चलाना एक फैशन सा बन गया है। भारत देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु उनमें से दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे लोग धूमधाम से मनाते हैं। लगभग 1 अरब 25 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारत देश में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जरा सोचिए, दिवाली के दिन कितने पटाखे चलाए जाते हैं जिससे कितना प्रदूषण होता है, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों को माने तो आम दिन का नॉइस लेवल 50 डेसिबल तक रहता है, जो कि दिवाली के दिन 3 गुना यानी 145 डेसिबल तक पहुंच जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों को माने तो दिवाली उत्सव के दौरान मॉनिटरिंग की गई तो ये पाया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों के मैन्युफैक्चरिंग, उपयोग और विक्रय के संबंध में निर्देश जारी किए गए। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पटाखों के ध्वनि के लिए इस मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार 125 डीबी से 145 डीबी तक के ध्वनि के पटाखे मान्य हैं और इससे अधिक डीबी तक के पटाखों पर प्रतिबंध किया गया है। पटाखों को अत्यधिक हानिकारक हैवी मेटल्स के नाइट्राइड द्वारा बनाया जाता है। ये हैवी मेटल्स कैडमियम, निकिल, जिंक, लेड, कॉपर, मैग्नीशियम आदि हैं। इनको जब हवा में छोड़ा जाता है तो ये वायु को प्रदूषित कर देते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक है। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि जिन हवाओं में हम सांस लेते हैं वही हवाएं एक दिन के प्रदूषण से कितनी जहरीली हो जाती हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। दीपावली में हम लोग जो क्रैकर्स का यूज़ करते हैं उससे हमारी बॉडी को कितने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इसमें पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है, साथ में ध्वनि प्रदूषण एवं हमारी बॉडी के लिए भी काफ़ी कुछ नुकसान होता है। इसमें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले काफ़ी पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। इससे हमारे शरीर में अस्थमा की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम और भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इसमें हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी को जो ये इफेक्ट्स पहुंचाते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर और कार्डियक डिजीज भी उत्पन्न हो जाती है। दीपावली उत्सव के दौरान जब हम क्रैकर्स का यूज़ करते हैं तो कई लोग अपने हाथों में ही फटाके फोड़ लेते हैं। इससे जो कई प्रकार के हार्मफुल तत्व निकलते हैं और ये हमारी बॉडी को काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं। इसके दौरान भी काफ़ी दिनों तक फॉलोअप में हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते रहते हैं, जिसमें आंखों की समस्या है, स्किन की समस्या है और खासकर बर्निंग पेशेंट्स दीपावली के उत्सव के दौरान आते रहते हैं। तो इसको खासकर कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी कुछ ये रहता है। इसलिए मेरा अपनी ओर से एक संदेश है कि इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं और क्रैकर्स का जितना कम से कम हो सके उतना कम उपयोग करें। भारत में पटाखा उद्योग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले ये व्यवसाय केवल दिवाली तक ही सीमित था, लेकिन आजकल हर खुशी के मौके पर पटाखे जलाकर लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं। वे शायद यह नहीं जानते कि जाने अनजाने में वे इस पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं। सरकार ने भी कुछ पटाखों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बारे में जब हमने पटाखा विक्रेताओं से पूछा तो उन्होंने ये कहा। सर, गवर्नमेंट ने कुछ पटाखों पे बैन लगाया है, क्या आपको पता है? तो कौन कौन से पटाखे? रस्सी बम सर है आपके पास? नहीं। अच्छा। सर, आपको क्या पता है कि इन पटाखों से कितना प्रदूषण होता है, पर त्यौहार मनाना जरूरी है ना। दूसरा पब्लिक तो भी फोड़ेगी, चाहे अपन नहीं बेचे दूसरा बेचेगा और भी पब्लिक फोड़ेगी, पब्लिक नहीं मानेगी। इसको पब्लिक को समझना चाहिए। और सर, आप एक प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? प्रदूषण रहित तो दीपावली कभी नहीं बन पाएगी। दीपावली में प्रदूषण तो जरूर होगा।
चाहे कोई कुछ भी करे। सर जैसे कि गवर्नमेंट ने बैन लगाया है रस्सी बम पर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, रस्सी बम बेचने वालों को लगाया है, रस्सी बम बनाने वालों को नहीं लगाया। मैं ये चाहता हूँ पहले गवर्नमेंट रस्सी बम बनाने वाले पे लगाए, बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। इस बार इको फ्रेंडली दीपावली होगी, दिए और लाइटों से दीपावली जलाई जाएगी, पटाखे, इसका आपकी दुकान पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव कोई नहीं पड़ता, चलाने वाले सब चला। भारत सरकार का पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन विभाग भी दिवाली के समय सक्रिय रहता है और अखबारों में विज्ञापनों द्वारा लोगों को आगाह करता है। भारत में कई ऐसे संगठन हैं जो दिवाली उत्सव के दौरान होने वाले प्रदूषण से लोगों को अवगत करा रहे हैं तथा रैलियों के माध्यम से लोगों को प्रदूषण रहित दिवाली मनाने का संदेश दे रहे हैं। दिवाली में हम लोग ये संकल्प लें कि इस बार हम प्रदूषण रहित दिवाली मनाएंगे। जब कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। अभी तक हम दिवाली पटाखों से मनाते आए थे, दिवाली का मतलब पटाखे चलाना, लेकिन यही पटाखों के धुओं से अगर हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कई ऐसे अज्ञात रोग पनप रहे हैं पर्यावरण में, तो हमें उनसे बचाव के लिए यही कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ अब हमारे लिए जहर हो चुकी है। हमारी खुशी का साधन पटाखे नहीं रह गए और बहुत से साधन हैं। हम एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे से प्रेम से, एक दूसरे के घर जाकर विश करके, शुभकामनाएं देकर इस प्रकार से हम दिवाली मनाएं। ये जागरूकता है रैली के माध्यम से। कई बार हम लोग ये चाहते होते हैं लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ पे चिंतन नहीं करते। तो इस प्रकार की रैलियाँ और इस प्रकार के ये जो आयोजन किए जाते हैं उनसे एक आम लोग को ये सोचने के लिए मजबूर करना कि वाकई हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। दिवाली उत्सव के दौरान सरकार द्वारा सावधानी से पटाखे चलाने के विज्ञापन दिए जाते हैं, पर क्या इन विज्ञापनों के बाद भी लोग सावधानी से दिवाली मनाते हैं? पटाखों के लिए निर्धारित मानक से अधिक के पटाखे यदि कोई विक्रेता बेचता है या फिर कोई कंपनी इसको बनाती है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य संबंधित जिला अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। साथ ही 10 बजे रात से सुबह 6 बजे के बीच में यदि पटाखे फोड़े जाते हैं तो इसकी कंप्लेंट पुलिस को की जा सकती है और पुलिस इसके लिए कार्रवाई करती है। भारत सरकार द्वारा पटाखों के संबंध में जो नियम निकाले गए हैं उनका मुख्य बिंदु है कि पटाखों की ध्वनि 125 से 145 के मध्य होनी चाहिए। इससे अधिक डीबी के पटाखे निषेध हैं। साथ ही इनका समय भी निर्धारित है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आम पब्लिक में अवेयरनेस अत्यधिक बढ़ गई है, जिसके कारण पटाखों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण की मात्रा में भी कुछ स्थानों पे कमी देखी गई है। 2011 की अपेक्षा 2012 में जो हम लोगों के द्वारा मॉनिटरिंग की गई है उसमें हमने देखा है कि कुछ स्थानों पर ध्वनि के प्रदूषण की मात्रा कम भी पाई गई है पिछले वर्ष की तुलना में, और वायु प्रदूषण की स्थिति में भी थोड़ी बहुत कमी आई है। पटाखों से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। बहुत से लोगों की इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार बहुत कोशिश के बावजूद भी पटाखों पर रोक नहीं लगा सकी। अब तो हमें यही समझना है कि हम अपने भविष्य को कितने खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। क्यों ना हम लोग इस बार प्रदूषण रहित दिवाली मनाने का संकल्प लें, जिससे कि हमारा वातावरण भी अनुकूल हो और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे। और ये संकल्प पूरा हो सकता है जब हम कम आवाज वाले तथा प्रदूषण न करने वाले पटाखों का उपयोग करें, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, कम से कम पटाखों का उपयोग करें तथा दियों के साथ प्रदूषण रहित दिवाली मनाएं।